Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher and you are watching me at उनालेस करियर अकेडमी, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 9th एसएससी फिजिक्स चैप्टर 1 को। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A न्यूमेरिकल्स को। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक सिर्फ 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो को अंत तक देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट the wavelength of light of a particular color is 5800 angstrom. Express it in nanometer and meter. कलर है और इस कलर की वेवलेंथ जो है वो 5800 एंगस्ट्रॉम इतनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो कुछ क्वांटिटीज आपको दी गई ना, उन क्वांटिटीज को हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे एंड देन फॉर्मूला, जो भी कुछ कैलकुलेशंस होंगे और फाइनल आंसर। सो लेट्स बिगिन। आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक कलर है और कलर की जो वेवलेंथ है वो है 5800 एंगस्ट्रॉम इतनी। बच्चों ये सिंबल से आप फैमिलियर हो। ये जो सिंबल है ये है, आप बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है लैम्बडा। लैम्बडा ये सिंबल जो है हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। सो मतलब वेवलेंथ इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, दैट इज लैम्बडा। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको ये जो वेवलेंथ है इसे कन्वर्ट करना है मीटर्स में एंड नैनोमीटर्स में। सो कन्वर्ट दिस इज इन फर्स्ट वन, आपको कन्वर्जन करना है इसको नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर और मीटर में। चलते हैं, आप सबसे पहले इनका रिलेशन समझने की कोशिश करो। बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन करने से पहले आपको रिलेशन पता होने चाहिए। मतलब एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर्स होता है, एंगस्ट्रॉम कितने मीटर्स होता है, ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बच्चों जब मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो है 10 टू द पावर -10 मीटर इतना। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 पावर -10 मीटर इतना होता है। तो क्या मैं इसे थोड़ा सा इसे बायफर्गेट करके, सेपरेट आउट करके, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि देखो, क्या 1 एंगस्ट्रॉम को मैं 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर ऐसे लिख सकता हूं? क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, ये 10 पावर -10 जो है इसे स्प्लिट किया। 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -9, ये है 10 पावर -10। दैट्स इट। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है। कौन सा? 10 पावर -9 वाला। जब हम 10 पावर -9 की बात करें तो 10 पावर -9 क्या होता है? 10 पावर -9 होता है नैनो। तो मैं अभी 10 पावर -9 की जगह पे n लिख रहा हूं और मीटर एज इट इज। तो जब हम बात करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम की, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितने नैनोमीटर्स होते हैं? सही, बहुत आसान है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 पावर -1 नैनोमीटर। ये बेसिक सबसे पहले आपको आना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो वेवलेंथ इज गिवन 5800 एंगस्ट्रॉम। इसे हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 angstrom is equals to 10 पावर -1 नैनोमीटर। आप ऐसे लिख दो। सबसे पहले आपको ये बताना होगा 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पावर -1 नैनोमीटर होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसे अभी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज, तो फिर 5800 एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर्स होंगे, है ना? ऐसे आपको 5800 को मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -1 से। दैट्स इट। ये आंसर आपको जो मिल जाएगा वो रिलेशन है। तो हमें 5800 को मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -1। तो 10 पावर -1 मतलब क्या? जब आप इसे अपॉन में लिखोगे तो ये सिर्फ 10 होगा, क्योंकि इसकी पावर प्लस हो जाएगी। 10 पावर -1 मतलब क्या होता है? 10 पावर -1 का मतलब होगा कि ये 5800 के अपॉन में है। ये जो 10 है ये 5800 के अपॉन में है। तो मैंने 5800 के अपॉन में 10 लिख दिया।
तो अभी यहाँ पर अगर मैं डिवीजन कर दूं, जैसे कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 5800 इतनी, दैट्स इट। तो हम फाइनल आंसर को यहाँ पर लिख देंगे। फाइनली हमें मेंशन करना होगा क्या, कि भाई ये जो 5800 एंगस्ट्रॉम इतनी वेवलेंथ है, ये होती है 580 नैनोमीटर इतनी, दैट्स इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट सॉल्व। ओके, चलते हैं अगले बिट पर। नाउ नेक्स्ट आपको ये बताना है कि 5800 एंगस्ट्रॉम मतलब कितने मीटर्स, वही रिलेशन का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ इज गिवन 5800 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई ये 5800 एंगस्ट्रॉम जो होती है, ये मतलब कितने मीटर्स है, दैट्स इट। ऐसा है क्वेश्चन। हमें रिलेशन पता है क्या, वी नो दैट। क्या पता है बच्चों आपको, एंगस्ट्रॉम और मीटर का रिलेशन क्या है। एंगस्ट्रॉम और मीटर में रिलेशन, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, दैट्स इट। इसी को लिख दो यहां पर। सो वी कैन से देयरफॉर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या है, 5800 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻10 से, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस 5800 इंटू 10⁻⁻10। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। तो मुझे बताइए कि क्या करोगे आप, जब आप इस 5800 के अपॉन में 10⁻⁻10 लिखो, 10 की पावर कितनी है -10, तो -10 जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5800 को मल्टीप्लाई करना था 10⁻⁻10 से, अगर मैं इस 10⁻⁻10 को अगर अपॉन में लेके चलूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 5800 अपॉन 10 पावर प्लस 10। अभी हम क्या करेंगे ना, इस पावर को कैंसिल कर देंगे, दैट्स इट। ये दो जीरो जो है, ये 10 में से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया देखो 58 अपॉन, देखो ये दो जीरो मैंने कैंसिल किए किसके साथ में, 10 की पावर यहां पर 10 थी, अभी 10 की पावर क्या हो जाएगी 8, दैट्स इट। पावर में से दो जीरो कैंसिल कर दिए। अभी हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं 58 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे लिख सकता हूं, खत्म। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 5.8, मतलब मैं इसकी जो पॉइंट है, एक पॉइंट शिफ्ट भी कर सकता हूं मैं, 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो भाई क्या है हमारा आंसर, कि ये जो 5800 एंगस्ट्रॉम है, मतलब कितने मीटर्स होते हैं, 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का हो, या 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर का हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, अ साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रो, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर ऑफ लेंथ। देखो, एक बैक्टीरिया है जिसकी साइज, एक बैक्टीरिया है जिसकी साइज कितनी है, 1 माइक्रो इतनी, एक स्मॉल बैक्टीरिया होगा, और इस बैक्टीरिया की साइज कितनी है 1 माइक्रो, एक डॉट ऐसा एक स्मॉल बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की साइज कितनी है 1 माइक्रो इतनी। बच्चों 1 माइक्रो मतलब कितने मीटर्स, है ना, बहुत बहुत ही सिंपल है ये। 1 माइक्रो की जब हम बात करें तो 1 माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। ये रिलेशन है माइक्रो और मीटर में। तो जब हम 1 माइक्रो की बात करेंगे तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसकी साइज 1 माइक्रो इतनी है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपके पास अगर लेंथ है आपके पास में, इतना डिस्टेंस है आपके पास, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, ये 1 मीटर इतना डिस्टेंस है। तो इस 1 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस पे ऐसे कितने बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, एक बैक्टीरिया की साइज 1 माइक्रो, तो अगर 1 मीटर लेंथ है तो 1 मीटर लेंथ पे ऐसे कितने बैक्टीरिया यहां पर बैठ सकते हैं, इसे फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। तो यहां पे देखिए, अगर 1 माइक्रो ये 10⁻⁻6 है, तो 1 मीटर लेंथ पर ऐसे कितने बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, एक्स। क्या लिखा मैंने, देखो ये जो वर्डिंग्स है ना, इसी वर्डिंग को मैथ के फॉर्म में हमने लिख दिया। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, और हमें यह फाइंड करना है कि भाई फिर 1 मीटर इस लेंथ पर कितने बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, एक्स बैक्टीरिया बैठ सकते हैं, ऐसा मैंने लिख दिया। तो आपको इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। बच्चों
इस तरह से आप अगर इसे अच्छे से नोट डाउन कर लोगे तो अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। देखो x को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻6 से और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस 1 से, तो यहां पर आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो x मतलब कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज 1 मीटर पे होंगे, ये हमें सॉल्व करना है। सो दैट्स इट, इसे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो x इज इक्वल टू अपॉन में क्या लिखोगे आप 10⁻⁻6 बराबर है, और ये 1 इस तरह से। सो 1 अपॉन 10⁻⁻6, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। सो 1 अपॉन 10⁻⁻6। अगर मैं इस 10⁻⁻6 को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो 1 के साथ 10⁻⁻6 मतलब 10⁻6 मतलब क्या होगा 10⁻6। तो इसका मतलब इस 1 मीटर लेंथ पे कितने बैक्टीरियाज है, इस 1 मीटर के लेंथ पर 10⁻6 इतने बैक्टीरिया आ सकते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज वट एवर इट इज, नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 10⁻6, इतने बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठ सकते हैं। आ गया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ इज 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर। कहां से कहां तक का डिस्टेंस दिया है, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से लेकर गैलेक्सी, इसका डिस्टेंस है 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर इतना। चलो लिख देते हैं। सो वी नो द डिस्टेंस नाउ, डिस्टेंस आपके पास है, डिस्टेंस इज गिवन एंड इट इज 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर, इतना डिस्टेंस दिया गया। Assuming the speed of light to be 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, आपको स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है, दैट इज स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁻8, सॉरी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। तो how much time or what we are going to find out exactly, find the time taken by light to travel this distance। लाइट अगर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है तो लाइट 5.6 इंटू 10⁻25 इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लोअर ग्रेड में बहुत सॉल्व किए होंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों जब हम डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करेंगे तो हमें तो टाइम सॉल्व करना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। चलिए फिर अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए और जरा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दो। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने लिख दिया 5.6 इंटू 10⁻25 इतना डिस्टेंस, अपॉन में स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁻8। ओके, तो पहले पावर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 25 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं, 25 जीरो, ऊपर कितने जीरो है 25 जीरो और नीचे कितने जीरो है 8 जीरो है, तो 25 जीरो में से 8 जीरो को माइनस कर दीजिए तो ये पावर थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। 10⁻25 में से अगर मैं 10⁻8 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे आंसर 17 मिलेगा। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली 25 जीरोस हैं तो ये 8 जीरोस हैं, तो 25 जीरो में से 8 जीरो अगर आपको कैंसिल आउट कर देने हैं तो आपके पास सिर्फ 17 बचने वाले हैं। तो इसका मतलब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10⁻17 अपॉन 3। ओके, 25 में से 10⁻8 को 10⁻25 में से 10⁻8 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5.6 इंटू 10⁻17 अपॉन 3 बच गया। बच्चों अभी आप सिर्फ और सिर्फ 5.6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 5.6 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1.866 ये आंसर मिलने वाला है, और ये पावर जो है ये आगे एज इट इज लिख दो, खत्म। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो द टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस। लाइट अगर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो 5.6 इंटू 10⁻25 मीटर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना समय लेने वाली है लाइट, 1.866 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स लेने वाली हैं। दैट्स इट, खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर। लिख लीजिए, वेवलेंथ है कितनी है 589 नैनोमीटर इतनी, एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इतनी है। सो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया
कि भाई ये जो 589 नैनोमीटर होता है मतलब कितने एंगस्ट्रॉम है, ये आपको क्वेश्चन है ना। बहुत सिंपल, हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये रिलेशन डिस्कस किया था। बच्चों हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर। अभी हमें करना क्या है, तो फिर 589 नैनोमीटर अगर है आपके पास तो कितने एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे, आप इसे अच्छे से नोट डाउन करने की कोशिश करिए। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर, तो फिर 589 नैनोमीटर मतलब कितने एंगस्ट्रॉम, एक्स एंगस्ट्रॉम है, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम अगर 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर है तो 589 नैनोमीटर मतलब कितने एंगस्ट्रॉम, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू, आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1। ओके, x इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखना है, x और 10 पावर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 और 589 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x और 10 पावर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी और इस 1 के साथ मैं 589 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 589 अपॉन 10 पावर माइनस 1 ऐसा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अरेंजमेंट होगी तो क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू 589 अपॉन 10 पावर माइनस 1। बच्चों ये जो 10 पावर माइनस 1 है ना, इसे अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे 589 एज इट इज, इसके साथ जब आप 10 पावर माइनस 1 ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, तो 10 पावर माइनस 1 ये ऊपर जाने के बाद 10 पावर प्लस 1 हो गया। 10 पावर प्लस 1 का मतलब वो 10 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 589 इंटू 10। तो 589 इंटू 10 मतलब क्या, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम कहेंगे कि मेरे पास 589 नैनोमीटर्स है तो मतलब 5890 एंगस्ट्रॉम होंगे। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। डन, आपको सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस करनी है। डन।